आप इसमें कर्सर भी रखते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है, मेथड है। कॉल कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम कॉल करते हैं, कॉलिंग में कोई हमारा अलग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जनरली फंक्शन बनाते थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक गेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग गेटर को बना सकते हैं। गेटर बनाने के लिए अंतर सिर्फ इतना ही है, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड बनाए हैं, इसी के आगे अगर फंक्शन कीवर्ड लगा दिए तो वो फंक्शन बन गया, इसी के आगे हमने गेट कीवर्ड लगा दिया तो वो हमारा गेटर बन गया, ठीक है। अंतर इतना ही है। ओके, तो ये तो हम लोग समझ गए कि गेटर बना कैसे रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा प्लस क्लास के अंदर ही बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं बनाएंगे हम लोग, और क्लास में ही चलते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे पहला जो है ये क्या है, नॉर्मल मेथड है, ये भी आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है दिस डॉट एज, ठीक है। ये सब सबको पता है कि दिस डॉट एज कैसे हो रहा है, जो हम लोग दिस कीवर्ड पढ़े हैं वही सब चीजें है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी समझेंगे बाद में। तो दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करेगा अपना। नेक्स्ट क्या है, तो यूजिंग गेटर हम लोग करते हैं, तो गेटर के हेल्प से क्या कर रहे हैं, गेट कीवर्ड बनाया। अगर आप गेटर नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो फुल नेम इक्वल टू दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम, कुछ भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर्सन नाम के क्लास को कॉल करते हैं। अभी आपको जस्ट केयर ये करना है कि गेटर कैसे काम कर रहा है और सेटर कैसे काम कर रहा है, क्लास कैसे कॉल होता है, ये सब चीज हमें अभी नहीं देखना है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो अब हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, क्लास कैसे कॉल होता है, किन्हीं को पता है? न्यू कीवर्ड, क्या चीज से? हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड, ओके। तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्या होता है, क्लास कॉल होता है। तो न्यू कीवर्ड लिख दिए, न्यू कीवर्ड के बाद आपको क्लास का नाम डालना होगा, जो क्लास का नाम है आपका, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके लिए कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इस हिसाब से, जैसे कि पर्सन कॉल, सॉरी, फंक्शन अगर कॉल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन नेम से कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी करते हैं, तो इस टाइप से कॉलिंग करते हैं सबको अपना अपना। तो वही चीज हमारा क्लास जब रहेगा तो क्लास के नेम से कॉल होगा। लेकिन क्लास का नेम अगर लीजिएगा ना, न्यू कीवर्ड अगर आप नहीं लीजिएगा तो कॉल नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग आगे देखेंगे, न्यू कीवर्ड के हेल्प से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अगर ऐसे कॉल कीजिएगा ना आपको ये एरर दे देगा, दे रहा है, क्लास कंस्ट्रक्टर पर्सन कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट द न्यू कीवर्ड। मींस क्लास को कॉल करने के लिए आपको हर हाल में न्यू कीवर्ड लिखना होगा, तभी जाके आपका कॉल होगा क्लास, तब जाकर ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, हम लोग ये वैल्यू पास कर देते हैं। फिलहाल हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं, क्लास कैसे होगा नहीं होगा वो सब पे नहीं जा रहे हैं, तो वो सब हमें नहीं मतलब है अभी फिलहाल। तो लास्ट नेम ले लेते हैं मोहन, एंड एज पास कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। अभी क्या है, अभी नॉर्मल है, यहाँ भी एक मेथड बना हुआ है, यहाँ भी एक मेथड है, कोई गेटर वगैरह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल वही है। ऑप्शन ऑब्जेक्ट कुछ मींस आउटपुट में कुछ नहीं आया, फाइन। अब हम लोग कंसोल कर लेते हैं किसे, क्लास, क्लास वैल्यू को, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, बट इसका हमें देखना है, अगर फुल नेम हमें देखना है और परसेंटेज देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसोल करना होगा। तो हमने क्या किया, फुल नेम को कॉल किया। अब इसी टाइप से हम लोग पर्सन नेम को कॉल करते हैं। कॉल कैसे हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट की क्या है, परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए तो आपको दोनों आ जाएगा, और फंक्शन है ना, तो हम लोग फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, फुल नेम, ये क्या है, पर्सन एज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पास कोई गेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग का नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन बोलिए या नॉर्मल मेथड वो है, और हम लोग कॉल कर रहे हैं वैल्यू को, आ रहा है वैल्यू दोनों में, नॉर्मल प्रॉपर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेटर के हेल्प से कॉल करते हैं, तो देखते हैं कि क्या अंतर होता है गेटर के हेल्प से। तो गेटर अभी जस्ट हम लोग क्या बात किए कि कैसे बनाएंगे, गेट कीवर्ड लेंगे और मेथड का नाम डालेंगे जो भी डालना है।
तो हम लोग बनाते हैं गेट एज नाम का एक मेथड, ठीक है, सॉरी गेट एज नहीं, गेट एज फुल नेम में दे रहा है, गेट नेम हम लोग करते हैं, ठीक है, नेम विथ एज मेथड बनाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, अंदर आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने गेटर ले लिया है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ठीक है, पहले रिटर्न ही करते हैं, रिटर्न, और हम लोग को क्या चाहिए, गेट नेम विथ एज लिए है ना, तो नेम एंड यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। क्या किए हैं, गेटर बनाए, गेट नेम से बनाए हैं, ये वाला गेट नेम से मतलब नहीं है, चलिए हटाइए इसको, ये पहला कीवर्ड जो गेट है ये मेन है, और उसके बाद हमें रिटर्न लिखना है, हमने रिटर्न करवा दिया। अब इसे कॉल करते हैं, तो कॉल कैसे करेंगे, वो मेन चीज है, कॉलिंग इसका मेन चीज है, इथे गेटर, क्योंकि ऊपर जो कॉल कर रहे हैं ना वो सारा का सारा मेथड है, कैसे कॉल किए हैं, नॉर्मल जो फंक्शन कॉल होता है उस टाइप से हमने कॉल किया, बट गेटर एक्चुअली उस टाइप से कॉल नहीं होगा। सो पहले लाइए क्लास वैल्यू डॉट, कौन सा, कहाँ गया, क्या है, नेम, नेम विथ एज, एक्चुअली में ये क्या था, गेटर था। अब कर्सर रखिए, क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसे कॉल होता है, याद है, ब्रैकेट वैल्यू क्या चीज से, है, इसमें ब्रांचेस नहीं लगता है। पैरेंथेसिस नहीं लगता है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बना दिया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है, कर्सर रखिए, प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो लेंथ में हम लोग पैरेंथेसिस कभी नहीं लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा ये डायरेक्ट ऐसा रहता है। तो गेटर भी कुछ उसी टाइप का चीज है, गेटर जो आप बनाए हैं इसको कॉल करने के लिए यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, सेव कीजिए, चेक करते हैं, आ गया, यही है ना विथ गेटर। अगर आप इसमें पैरेंथेसिस लगा देते हैं, क्लास वैल्यू डॉट नेम इज नॉट ए फंक्शन दिखा रहा है, क्योंकि फंक्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग गेटर बनाए हैं, तो समझ में आ गया, तो ये गेटर है। सेकेंड चीज, मान के चलिए ये तो हमने वैल्यू को रिटर्न किया, इतना ही है, ये हो गया, इतना समझ गए, आ गया आपको गेटर। अब रिटर्न कीवर्ड यहां से हटाते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है, इसको कंसोल कर लेते हैं, इनसाइड गेटर क्या दे रहा है, इनसाइड गेटर में वैल्यू आ रहा है, रिटर्न कुछ नहीं किया है इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सिमिलर टू फंक्शन जो काम कर रहा था वही फंक्शन वही काम हो रहा है, कोई अंतर नहीं है इसमें। लेकिन गेटर हमें हेल्प कब होगा, हेल्पफुल कब है, जब हम उसको रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि गेटर में हम लोग सिर्फ वैल्यू को गेट कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यू सेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि सेट क्यों नहीं करेंगे, इसको हम लोग, ठीक है, ओ सॉरी, ओट क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका आउटपुट आ रहा है, प्रॉपर है, फाइन, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कुछ एरर दे दिया, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ओके सॉरी, आइडेंटिफायर चाहिए ना, ARG ले लेते हैं, ठीक है। अब कर्सर रखिए, क्या बोला, गेट, गेट मतलब गेटर, ठीक है, गेटर एक्सेसर कैन नॉट हैव पैरामीटर, आप गेटर में पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए, जबकि हमने तो नॉर्मल समझा कि वो नॉर्मल फंक्शन की तरह हमने पास कर दिया, लेकिन आपने कीवर्ड क्या लगाया है आगे में, गेट, गेट लगने के कारण आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, रिमूव कीजिए,
एरर गायब, क्योंकि अब नॉर्मल मेथड बन गया, ये गेटर है ही नहीं। अब समझ में आया कुछ सीन? तो ये चीज है। अब ये आते हैं सेटर पे। तो गेटर से क्या हुआ, हमने वैल्यू को गेट कर लिया। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हैं, आप लिख भी दीजिएगा एरर दे देगा, हटा दीजिए, कोई चांस नहीं है, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं। वी कांट ऐड पैरामीटर बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट है शायद ना, पैरामीटर, पैरामीटर रहता है, वो वाला पैरामीटर आप पास करते हैं। पैरामीटर नहीं, यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं। यस सर, रिसीव कर रहे हैं पास पैरामीटर, पास तो नीचे करते हैं ना, नीचे वाला आर्गुमेंट होता है। पैरामीटर ही रहता है। मैं उसमें कंफ्यूजन रहता हूँ हमेशा। ओ, बेसिकली तो वो मतलब कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। हमें वैल्यू यहाँ से पास करना है, वहां रिसीव करना है, नाम में कोई रखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कभी भी वैल्यू को पास नहीं करेंगे। फाइन, ये हो गया आपका गेटर। तो जब वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न हमेशा करवा लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जब रिटर्न करवाइएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर का जितना भी लॉजिक है ना, मतलब इंप्लीमेंट करने के बाद आपको आ जाएगा। क्योंकि आप इसको रिसीव कैसे कर रहे हैं, पैरामीटर टाइप से, तो इसीलिए इसको यूज प्रॉपर्टी टाइप से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस करेंगे, जो भी वो रिटर्न करेगा हमें मिल जाएगा कहीं भी। अब क्या करते हैं, तो ये हो गया है आपका गेटर। अगर आपने जस्ट एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने फंक्शन कीवर्ड लगा दिया अगर आपने फंक्शन कीवर्ड लगा दिया, ये क्या बन गया, फंक्शन, ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। आपने फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, क्या बन जाएगा, मेथड, ये फंक्शन कीवर्ड हट गया, अब ये मेथड बन गया। समझ में आया, फंक्शन कीवर्ड जैसे ही हटेगा मेथड बन जाएगा। यही चीज को फंक्शन कीवर्ड हटाइए और गेट लगा दीजिए, क्या बन गया, गेटर। गेटर, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, जैसे कॉल करते हैं वैसे ही कॉल हो रहा है। फंक्शन कैसे कॉल होता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम, नॉर्मल कॉल हो रहा है। मेथड कैसे कॉल कर रहे हैं, तो जिसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम दे देते हैं। गेटर कैसे कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर भी है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, डॉट है, मेथड का नाम दे देंगे, मीन्स गेटर का नाम दे देंगे, हो गया। सब सिमिलर है, कोई अंतर नहीं। रिटर्न कराना है उसके अंदर आपको रखना है, जो रखना है कीजिए। अब इसको हम लोग सेटर बनाते हैं, तो सेम फंक्शन का नाम लेंगे, तो गेट यूजर डेटा, कुछ हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेटर बनाना है, कुछ नहीं करना है, जहां गेट लिखे थे ना सेट कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। लेकिन अब इसके पास एक उल्टा है, कर्सर रखिए बताएगा क्या बोल रहा है, अ सेट एक्सेसर मस्ट हैव एग्जैक्टली वन पैरामीटर। मतलब इसमें आपको पैरामीटर पास करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते हैं हर हाल में। लेकिन हाँ वो भी है, सिर्फ एक ही पास कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा पास करके होगा क्या, श्योर नहीं हूं। हाँ देख सकते हैं क्या दे दिया एरर, अ सेट एक्सेसर मस्ट हैव एग्जैक्टली वन पैरामीटर। वर्ड को पढ़िए, एग्जैक्टली वन पैरामीटर, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ दो नहीं पास कर सकते हैं, मतलब गेटर के अंदर हम नहीं पास करेंगे, पास कर रहे हैं लेफ्ट राइट मिल जाएगा, आपको एरर मिलेगा। आपने सेट कर दिया, आपको सेटर में हर हाल में पैरामीटर पास करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। अब जब पैरामीटर आप पास कर रहे हैं तो फिर क्या, नॉर्मल कॉल कर दीजिए जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू को सेट करता हूँ, ठीक है। सो ARG हम लोग रिसीव कर लेते हैं। अब सेटर को कॉल करते हैं, तो कैसे कॉल होगा, तो जैसे कॉल हो रहा था सेटर क्लास नेम डॉट गेट यूजर डेटा, और अब इसको क्या करना है, हमें वैल्यू पास करना है। फिलहाल मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल देखता हूँ डॉट डायरेक्ट कॉल करके कि क्या होता है। क्या दिया, अनडिफाइंड, क्योंकि इसके पास वैल्यू गया ही नहीं है, वैल्यू कैसे पास होगा।
इससे पास होता है तो क्या? डाटा सेट कराने के लिए कर रहे हैं, तो और वो आप प्रिंट क्यों करा रहे हैं उसको? सेट कराने के लिए काम आता है, तो गेट से हाँ, एक्सेस कर दीजिए। वही चीज है। रुकिए, ये वैल्यू आया और यहाँ पे हम लोग गेटर को पास कर देंगे। कंसोल भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और लेकिन हाँ, फिर इसमें तो कर नहीं सकते हैं। आर्ग्यूमेंट आया, आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करेंगे। एक सेकंड, मुझे एग्जांपल इसका देखना पड़ेगा कैसे कॉल हो। सेटर में डाटा सेट किया जाता है, फिर बाद में आगे गेट किया जाता है। हाँ वही होता है, तो फिर इसमें इसको कॉल कैसे करेंगे? कॉल नहीं किया जाता है, गेटर से डाटा लिया जाता है, सेट हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो देखता हूँ एग्जांपल एक बार। हाँ वो तो होता है, वही सेट ही करेंगे उसमें। वो एक बार रुकिए, चलिए एग्जांपल सब देख लेते हैं, लगभग वही गया सारा। तो यहाँ पे नॉर्मल मेथड हो गया और यहाँ पे हो गया गेटर। तो गेटर से कैसे कर रहे हैं ये देख लिए। तो यहाँ पे हमारा क्लास था, क्लास के हेल्प से हम लोग कॉल कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रहा एक गेटर बना हुआ है, दूसरा सेटर हो गया। सेटर में क्या कर रहे हैं, दिस डॉट कार नेम इक्वल टू एक्स किया गया, मतलब ये जो वैल्यू जो था ना उसको पास करवाया गया वैल्यू। ओके, और तो एक्स को हम लोग एक्स एक्स एक्स, तो कार पास हुआ, यहाँ पे कार आ गया। ओके, ब्रांड नेम यहाँ रहा। सो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कार नेम हुआ। कहाँ गया एग्जांपल इसका? सेटर, हाँ ठीक है। सो सेटर में क्या कर रहे हैं, सेटर में हमने फर्स्ट नेम लाया, लास्ट नेम लाया, वैल्यू को सेट। ओके ओके ओके, समझ गया। यहाँ से जस्ट वैल्यू को सेट कर रहे हैं। सो सेट नेम, ये तो मेथड है। ये सब एग्जांपल सेम वही सब है। हाँ, यूजिंग सेटर फुल नेम। तो फुल नेम को कहाँ कॉल किया गया? ओके, ये रहा, वही तो हम लोग का हो रहा था। लोग इसको यहाँ कंसोल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंसोल में लिखिएगा तो आप प्रिंट नहीं कर पाइएगा। कारण क्या है जो दिखाता हूँ, क्यों नहीं कंसोल में लिखेंगे। ये हुआ गेट डेटा इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पास कीजिए। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम लोग जो ये वैल्यू पास किए हैं, गेट डेटा मोहन, ये हमें सेटर में मिल जाएगा। दिख रहा है जो हमने कंसोल में यहाँ लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ गया। तो इसमें वैल्यू पास कैसे करेंगे, मेन वो चीज है। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट हम लोग लिख रहे हैं ना, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन की तरह इसको यूज कर लेते हैं, जनरली वही ट्रीट करते हैं फंक्शन की तरह। और यहाँ पे गेट यूजर डेटा, सॉरी, क्लास वैल्यू डॉट गेट यूजर डेटा किए। और जनरली अगर वो फंक्शन रहता तो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते, बट एक्चुअली में ये फंक्शन नहीं है, सेटर है। और सेटर को जब भी कॉल करेंगे तो प्रॉपर्टी की तरह कॉल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरह सेट की कॉल किया एंड इक्वल टू वैल्यू डाल दिया, जो वैल्यू आपको चाहिए। तो ये नॉर्मल यहाँ से आप पास कर रहे हैं, ये वैल्यू जो गया वो आपको आर्ग्यूमेंट में रिसीव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख रहे थे कि यहाँ पे आप एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली में सिंगल वैल्यू जाएगा। इसीलिए आप दो वैल्यू इसके पास कैसे पास कीजिएगा, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, आप एरे चाहते हैं, आप एरे पास कर दीजिए, ये तो फिर अलग टेक्निक ही हो जाएगा कि हम मल्टीपल डेटा देने का। लेकिन वहां से जो भी पास होगा वो सिंगल आर्ग्यूमेंट, सिंगल डेटा ही होगा, क्योंकि हम लोग एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह पास करा रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस टाइप से अगर आप चाहते हैं कि हमारा गेटर सेटर के अंदर कोई वैल्यू सेट हो जाए, ये गेट मत लिखिए वरना आप लोग कंफ्यूज ही होते रहिएगा। मैं इसको सेट लिख देता हूँ।
ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था आपका गेटर एंड सेटर। तो गेटर क्या कर रहा है, आपको गेटर जो है हेल्प करेगा वैल्यू लेने के लिए। ओके, एक चीज, अगर यहाँ रिटर्न लिख दूं तो क्या होगा? रिटर्न आर्गुमेंट क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग रिसीव कहाँ किए हैं उसको? नहीं किया है ना। बट सपोज दैट हम लोग रिसीव कर लें, कंसोल में लिख दें, यहाँ कंसोल में लिखे हैं, अगर इसको कंसोल में लिख लें क्या होगा? प्रिंट यहाँ कर सकता है क्या? क्या लगता है? कर देना चाहिए। करना चाहिए। और कोई सोचिए सोचिए, फंक्शन की तरह है, इससे सोच के जाइए। आइए प्रसाद लेकर जाइए। कंसोल में आ रहा है तो प्रिंट होगा ही, आएगा ही। अच्छा, हाँ, यहाँ आर्ग्यूमेंट है, अब आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। क्या दिया? अनडिफाइंड। जबकि हम जबकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो भी तो अनडिफाइंड दिया। क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये सेटर है, गेटर थोड़ी है। ये 3 डॉट सेटर क्यों आ रहा है? क्या? ये सेट के नीचे 3 डॉट क्यों बता रहा है ये? कंस्ट्रक्टर है। उसको डिजाइन चाहिए इसीलिए वो आ रहा है। ये मेरा मतलब वो, कोई वो कुछ नहीं, वो टाइप खोज रहा है, वो कुछ ऐसे मतलब है, ऐसा कुछ, उसे अच्छा कोई इशू नहीं है। ठीक है। वॉइस रिपीट हो रहा है आपका। मेरा इको नहीं हो रहा, उनका इको हो रहा है, शायद दो डिवाइस यूज कर रहे होंगे इसीलिए। अब माइक देखिए, का थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, ओके। तो कहने इससे हम लोग एक चीज समझे क्या, कि अगर आपने गेट में रिटर्न किया आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही है गेटर। गेटर का मतलब डेटा गेट करना। नाम है इसका सेटर। सेटर मतलब क्या हुआ? डेटा सेट करना। तो जब ये डेटा सेट करने के लिए स्पेसिफिक है तो ये डेटा रिटर्न क्यों करेगा? यही काम गेटर कर रहा है ना। डेटा गेट रिटर्न लिखने अगर नहीं लिखेंगे, ओके, एक चीज सोचिए, अगर आप ये रिटर्न नहीं कीजिएगा तो भी क्या डेटा मिलेगा नीचे में? यहाँ मिलेगा डेटा? मिल जाना चाहिए, चांस ऑटोमेटिक मिलेगा क्या? भाई कैसे मिल जाएगा डेटा? उसको चेक करो, नींद में गेटर हो है। क्या? गेटर है मतलब क्या? पता नहीं सर, बोल सकते हैं। मतलब कप का सिरप में दारू मिला है, इसका मतलब क्या उसको ही पिएंगे नशा ही आ जाएगा? तब तो बियर बार बंद हो जाएगा। जब वाली बात कर दी है तुम तो। यहाँ रिटर्न करेंगे तभी होगा, ठीक है। ये गेटर है मतलब गेट करे। गेटर का प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या हुआ? आप आर्ग्यूमेंट नहीं सेट कर सकते थे, ये बेनिफिट वहां हुआ। ये जब भी करेगा तो गेट ही करेगा डेटा। और सेटर का क्या हुआ, कि जब भी है तो आपको आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी है। समझ में आ गया? मेजर डिफरेंस यही है दोनों में। गेटर में आर्ग्यूमेंट हम लोग नहीं पास करेंगे, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। बट सेटर में हम नहीं चाहते हुए भी करेंगे पास, मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा पास। और रिटर्न कीवर्ड आते हैं, तो गेटर में आपको रिटर्न कीवर्ड लिखिएगा तभी ये मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड यहाँ लिख रहे हैं, मिलेगा। सेटर के केस में रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं देगा, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ डेटा को सेट करवाना, गेट नहीं कर रहा है। गेट का मतलब क्या हुआ, जब ये रिटर्न करता तो हम गेट कर लेते, इसलिए यहाँ गेटर का कोई यूज नहीं होगा। सॉरी, रिटर्न का नो यूज ऑफ है रिटर्न। समझ में आ गया? तो यही सब चीज है गेटर का राम कथा। अगर आप चाहो तब यहाँ पे लिखा हुआ होगा शायद, मुझे उम्मीद है जहां तक। देखो एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या चीज और है। सो जस्ट ये सब हम लोग जो सेट किए, यहाँ पर सेट हो गया। आप पूरे पर्सन को कॉल कर रहे हैं तो आपको पूरा डेटा दिखा रहा है, वो है यूजिंग गेटर एंड सेटर कंबाइनली, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। तो गेटर के हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ रिटर्न करवा दिए वैल्यू। सेटर के हेल्प से हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग और क्या क्या डेटा लाकर वो किया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे फुल नेम को इसने पास कर दिया इसमें, एक सेकंड रुकिए। सेट में आए हैं ना, गेट यूजर यूजर, ओके। एक काम और करते, एक सेटर और बनाता हूं मैं।
यहाँ पे हम लोग यूजर नेम एंड एज दोनों लाते हैं, ठीक है। किसके पास है एज और नेम? आर्ग्यूमेंट है किसी के पास? हाँ है, इस गेटर के पास है, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है ना। हाँ फाइन, रिटर्न तो किया है, लेकिन ये इसमें गया है, इसमें हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए था एक एरे में। सर तो वहाँ पे सर तो कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट में पास कर देंगे रुक जा, ऊपर। उससे एरे को हाँ कंस्ट्रक्टर ने पास किया हुआ है। मैं उससे एरे को देखते हैं एक बार पास करके कि क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहा हूँ एक्चुअली में क्या है, ये गेटर है, ठीक है। तो गेटर को हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास कर दिए हैं, और console.log लॉग में उसको गेट कर लीजिए। सेटर है तो नेट ये लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, चलिए इतना ही कंसोल कीजिए, देखिए क्या आता है। कहाँ हुआ? इनसाइड सेटर नंबर 2 क्या हुआ? सेटर को शायद नीचे से ही सेट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, हम लोग कॉल नहीं किए हैं, वेट, ये कॉल होगा तब जाके आएगा ना। फुल नेम को इसने फुल नेम अच्छा ओके, फुल नेम को कॉल करके वहाँ पे वैल्यू दे दिया है सर। नीचे में ही कॉल किया है, हम लोग भी नीचे ही कॉल करते हैं इसको। तो क्लास वैल्यू डॉट फुल नेम इक्वल टू, हाँ हम करना क्या चाह रहे हैं जो बताता हूँ। अरे रुक जा यार, एरर को दिखा रहे हो बार बार, कहाँ गया डेटा? हाँ ठीक है। सो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं मोहन, KUMAR कुमार, एंड एज डाल दिए 34। फाइन, अब इसको वैल्यू चाहिए ना, जा भाई, नेम VAL, मैं जो करने जा रहा हूँ ना उसको दिमाग से देखिए कि कैसे करना है। अब आ रहा है तीनों, मोहन कुमार एंड एज, मुझे क्या करना है? हेलो, वॉइस नहीं आ रहा सर। हेलो